हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर करेंगे हम द मेजॉरिटी एक्ट 1875। बहुत बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं या कहीं पे भी हमें देखना होता है कि कोई व्यक्ति कब मेजर माना जाएगा, जहाँ वहाँ पे हमेशा रेफर किया जाता है कि एज पर द मेजॉरिटी एक्ट हम ये बताते हैं कि वो व्यक्ति मेजर है या नहीं है। तो एक इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, जो हमें ये बात बताता है। पहले वही सेक्शन 1 जैसे सारे एक्ट के अंदर आता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, तो ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा और इसको हम द मेजॉरिटी एक्ट 1875 बोलेंगे। एंड सीधा हम आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 हमें क्या बोलता है इसके अंदर, द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया की क्या एज होगी, कब हम उसको मेजर मानेंगे एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति इंडिया के अंदर डोमिसाइल कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति जो भी डोमिसाइल कर रहा है इंडिया के अंदर, उसको हम मेजॉरिटी की एज पे मानेंगे जब वो अपनी 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लेगा, ना कि उससे पहले। तो 18 ईयर्स क्या है, हमारी मेजॉरिटी की एज होगी। अब इस एज को कैलकुलेट करने के लिए, जो 18 ईयर्स की हम एज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम दोनों डेज को इंक्लूड करेंगे जिस दिन वो पैदा हुआ है, टू इंक्लूडेड एज अ होल डे, एंड ही शैल बी डीम टू हैव अटेन द मेजॉरिटी। और हम ये मान लेंगे कि वो उसने मेजॉरिटी अटेन कर लिया जिस भी दिन उसकी 18th एनिवर्सरी शुरू होती है। तो जिस भी दिन उसका डेट ऑफ बर्थ होती है उस दिन को भी इंक्लूड करा जाता है, और 18th ईयर पे जब उसका डेट ऑफ बर्थ वाली डे आती है उस दिन को हम उसको मेजर मान लेते हैं। तो सेक्शन 3 के अंदर हमें ये बात बता रखी है, इसके लिए कुछ इलस्ट्रेशन दी है जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। और इस एक्ट के अंदर सिर्फ यही चीज़ दे रखी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो क्या इलस्ट्रेशन देता है, जेड इज़ बॉर्न इन इंडिया, जेड इंडिया में बोर्न होता है 1 डे ऑफ जनवरी 1850 को, और फिर वो इंडिया के अंदर ही डोमिसाइल करता है। अ गार्डियन ऑफ हिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो गार्डियन अपॉइंट होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू। जेड जो है अटेन कर लेता है मेजॉरिटी एट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ हिस 1 डे ऑफ जनवरी 1871। तो जैसे ही 18 ईयर्स बीतेंगे तो 1 जनवरी 1871 को क्या करेगा, वो अपनी जो मेजॉरिटी है वो अटेन कर लेगा। 50 प्लस इसने ये पुराने वाले 21 के हिसाब से कैलकुलेट दिया है, 71 को नहीं होगा ये, 1868 के 1 जनवरी को होगा। 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, इसने 21 कर दिया। पहले 21 होता था ना अमेंडमेंट से पहले, तो इसने उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे रखी है। तो अभी 1868 को, इसको काट के 1868 कर सकते हो। इसी तरीके से इसने दिया है कि जेड जो है बॉर्न हुआ इंडिया के अंदर 29 डे ऑफ फरवरी 1852 एंड हैज़ एन इंडियन डोमिसाइल। ठीक है, 29 फरवरी को पैदा हुआ है वो। अ गार्डियन इज अपॉइंटेड, ऐसी हो गया। जेड अटेन मेजॉरिटीज फर्स्ट वुमेन द 28 ऑफ फरवरी। अब इसने ये इसको क्लियर करने के लिए कि अगर कोई 29 फरवरी को पैदा हो रहा है तो उसको हम मेजॉरिटी पे कब मानेंगे, 28 फरवरी को मानेंगे या 1 अप्रैल को मानेंगे। तो उसने बोला कि उसके अंदर हम 28 फरवरी को मानेंगे कि वो मेजॉरिटी को अटेन कर रहा है। तो 1852 के अंदर हम 18 ऐड कर लेंगे, जिस भी दिन पे वो 18 ईयर पूरे हो रहे होंगे उसके 28 फरवरी को हम उसकी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट मान लेंगे। तो ये इसने बता रखा है। तो ये हमें क्लियर होता है कि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी किस तरीके से अटेन होती है। तो जिस भी दिन आप 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हो, जिस भी दिन जो भी डेट होता है बर्थडे का, उसी दिन हम ये मान लेते हैं कि वो व्यक्ति की मेजॉरिटी अटेन हो गई। तो जिस दिन वो पैदा हुआ था उस डे को भी इंक्लूड करते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए, और जिस दिन वो हो रहा है तो उस दिन को भी इंक्लूड करते हैं कि वो 18 का हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये जितने भी एक्ट होते हैं उसके अंदर इसी एक्ट को रेफर किया जाता है, मेजॉरिटी एक्ट 1857 को, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं 1875 को, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति मेजर है या नहीं है। तो आई होप आपको छोटा सा जो एक्ट है वो समझ आ गया होगा। द मेजॉरिटी एक्ट कुछ खास नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट और आपके माइंड में होना चाहिए कि किस एक्ट के थ्रू ये आता है। तो जब मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर हमें इतनी बात दे रखी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।